तो लगे ऐसा है कि रेसलमेनिया 38 में आपको मेडिसन स्क्वायर गार्डन का रीप्ले देखने के लिए मिलेगा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पहले बैटिंग ऑड्स आए थे सामने रोमन और ब्रॉक के मैच के, वहां भैया साफ साफ लेसनर की फेवर में हमारे बैटिंग ऑड थे, लेकिन रिसेंट टाइम में फ्रेश ताजे बैटिंग ऑड्स आ चुके हैं सामने और इस बार बैटिंग ऑड्स ने पासा पलट लिया और लगे ऐसा रहा कि जो हमने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में देखा वही सेम होगा रेसलमेनिया 38 में। प्लस अगर मैं ये कहूँ कि रोंडा राउजी और बेकी लिंच एज अ प्रोफेशनल रेसलर सबसे ज्यादा हेट की जाती हैं, आई नो साउंड्स वियर्ड, लेकिन रीसेंट टाइम में सर्वे आया सामने। प्लस बात करेंगे कोडी रोड्स के बारे में भी, क्योंकि उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी एक अपडेट आई है सामने। और क्या इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल रेसलमेनिया में करवाएगी या फिर नहीं, इसको लेकर भी मैसिव न्यूज आई है सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन पहले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं आज के हुए NXT रोड ब्लॉक के इवेंट के साथ में। आज के जो NXT रोड ब्लॉक का शो था ये स्पेशल एडिशन था। मेन इवेंट के अंदर मैच होता है एक ट्रिपल थ्रेट मैच NXT चैंपियनशिप के लिए, जिगलर वर्सेस टोमासो ciampa वर्सेस हमारे करंट के फॉर्मर NXT चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर के बीच में। ये मैच से में काफी कमाल का था, अच्छा खासा एक्शन आता भैया तीनों सुपरस्टार्स की तरफ से, और क्राउड हर बार की तरह इस बार भी NXT का काफी ज्यादा एनर्जेटिक था। लेकिन मैच की एंडिंग के अंदर होता क्या, जिगलर पहले स्टील पिन करने का ट्राई करते हैं, होता है कि अपने जो हमारे टोमासो ciampa है भैया ब्रॉन ब्रेकर को फिनिशर लगाते हैं, लेकिन वो धक्का मारते ciampa को और पिन करते ब्रेकर को, लेकिन भैया ब्रॉन ब्रेकर कर देते हैं यहाँ पर किक आउट। फिर आते हैं रॉबर्ट रूड मैच के अंदर डिस्ट्रैक्शन करने के लिए। अब ब्रॉन ब्रेकर रिंग से बाहर निकल जाते हैं और अटैक करने लग जाते हैं रॉबर्ट रूड के ऊपर। टोमासो ciampa खड़े होते हैं रिंग में, जैसे पीछे घूमते हैं बूम एक सुपर किक आती है उनके चेहरे के ऊपर, 1 2 और 3 भी हो जाता है और जिगलर बन चुके हैं आज के NXT के शो में हमारे न्यू NXT चैंपियन। सीरियसली पहले मुझे बिलीव नहीं हुआ, लेकिन यस ये सच्चाई है, ये रियलिटी है और जिगलर फिर से टॉप पे जा चुके हैं NXT में और बन चुके हैं हमारे न्यू चैंपियन। इसको लेकर मैसिव कांग्रेचुलेशन जिगलर को, और होप ही करूंगा कि WWE उन्हें ढंग के वे में यूटिलाइज करेगी। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार रेसलमेनिया 38 के अंदर आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल के प्लान्स के बारे में जुड़ी है। वैसे WWE के अगर मैं रीसेंट कुछ ईयर्स हटा दूं, इससे पहले WWE का एक ट्रेडिशन था, रेसलमेनिया की जो ओपनिंग है वो होती थी आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल के साथ में, उसके बाद जाके WWE रेस्ट ऑफ द मैचेस करवाती है। वैसे देखा जाए काफी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी थी WWE के पास में, क्योंकि जिन सुपरस्टार्स को वो रेसलमेनिया के मैच कार्ड के अंदर यूज नहीं कर पाती है, इजी वे में डाल सकती है जिन्हें बैटल रॉयल के अंदर। सुपरस्टार भी खुश, WWE भी खुश। लेकिन पिछले ईयर के अंदर हमने देखा कि WWE ने अपना जो ट्रेडिशन है वो थोड़ा चेंज किया, उन्होंने आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल करवा दी एक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में। ऑफ कोर्स वहां पैंडेमिक वगैरह की सिचुएशन थी और इसलिए WWE ने सोचा भैया रेसलमेनिया में एक साथ सुपरस्टार्स को इतने सारों को रिंग में लाना सही होगा नहीं। लेकिन रीसेंट टाइम में रिपोर्ट आई है सामने डेव मेल्सर की तरफ से और बताते शायद इस साल भी सीन ये होगा और आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल रेसलमेनिया 38 में नहीं होने वाली है, बल्कि ये हो सकती है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, ये हो सकती है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के अंदर। यानी कि कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है कि इस साल आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल होने के चांस तो हैं, लेकिन ये रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज के ऊपर बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि WWE स्टिल कंसीडर कर रही है एक वुमेन्स का बैटल रॉयल जहां पर वुमेन्स आएंगी और एक तरह का कहते हैं ना आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल, लेकिन वुमेन्स वाला वो हमें इस साल होता हुआ नजर आएगा। एक बार नाओमी ने वो जीता भी हुआ है, तो शायद WWE उसे करवाने के बारे में सोच रही है रेसलमेनिया के अंदर, ये वो रीजन है। वो सोच रही है भैया हम लोग आंड्रे द जायंट जो मेंस का बैटल रॉयल है वो नहीं करवाते हैं। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, जब एक बार फिर से ये जो आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल है वो एक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शो या फिर एक मंडे नाइट रॉ में हो सकती है? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है, और क्या कोडी रोड्स ने WWE के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया या फिर नहीं? आई गेस दुनिया का सबसे बड़ा खुफिया क्वेश्चन है, क्या कोडी रोड्स WWE के अंदर एक बार फिर से वापस आएंगे या फिर नहीं? तो होता कि रीसेंट टाइम में डेव मेल्सर इसको लेकर एक और अपडेट देते हुए नजर आते हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। और डेव मेल्सर का कुल मिला के यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोडी रोड्स को सिर्फ WWE की तरफ से नहीं बल्कि और भी काफी सारे ऑफर मिले और अभी तक उन्होंने ना कोई ऑफर रिजेक्ट की है और ना ही कोई ऑफर एक्सेप्ट की है। लेकिन WWE ने रिसेंट टाइम में एक तरह की वार्निंग कह लो, अल्टीमेटम कह लो, दे दिया कोडी रोड्स को कि भैया हमारा जो ऑफर है वो बाकी कंपनी की तरह ऑफर नहीं है, आपको हमारा जो ऑफर है कुछ सर्टेन रीजन जिनके कारण जल्दी रिप्लाई देना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से सर्टेन रीजन डेफिनेटली रेसलमेनिया होगा। अब WWE चाहती है कि अगर कोडी रोड्स वापस आ ही रहे तो भैया रेसलमेनिया में उन्हें क्यों ना यूज किया जाए और क्यों ना सेथ वर्सेस कोडी का मैच करवा दिया जाए। लेकिन अभी
फिलहाल जो कोडी रोड्स है ना उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट की है और ना ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट की है। ये भी फिलहाल कुछ अपडेट है जो कि मैं आपको दे सकता हूँ। काफी लोग कह रहे थे भैया कोडी रोड्स की अचानक इतनी हाइप बनी फिर वो गायब भी हो गई वीर महान की तरह, तो अभी फिलहाल ऐसा कोई सीन तो नहीं है, लेकिन देखते हैं रेसलमेनिया 38 से पहले क्या ये बड़ी चीज हो पाती है और क्या कोडी रोड्स WWE का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार हमारी राउडी रोंडा राउजी के बारे में जुड़ी है और रोंडा राउजी को लेकर रिसेंट टाइम में थोड़े वियर्ड स्टैट्स आ चुके हैं सामने। अब रोंडा राउजी WWE में नहीं बल्कि एज अ फीमेल एथलीट या फिर एज अ प्रोफेशनल एथलीट कह लो, एज अ UFC फाइटर कह लो, इन सभी चीजों में काफी ज्यादा फेमस है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स के इतिहास के अंदर रोंडा राउजी WWE के अलावा भी एक बहुत ही तगड़ी जानी मानी खिलाड़ी है कि WWE में ना भी आती तब भी उनका बहुत ज्यादा नाम चलता था। लेकिन रिसेंट टाइम में एक सर्वे होता है और भैया सर्वे ये बात रिवील करता है कि जो रोंडा राउजी है वो WWE की नहीं बल्कि एज अ प्रोफेशनल एथलीट एक सबसे ज्यादा नेगेटिव सुपरस्टार है जिनको ट्विटर के ऊपर या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर फैंस की तरफ से काफी ज्यादा तगड़ा हेट मिलता है। लेकिन मेनली यहाँ पर जो टारगेट एक तरह कह सकते हैं वो ट्विटर को ही की गया है। जो सर्वे आया सामने उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है द फीमेल एथलीट विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नेगेटिव ट्वीट्स और यहाँ पर नाम है रोंडा राउजी का सामने, क्योंकि रोंडा राउजी को लेकर जितने भी ट्वीट्स होते हैं उनमें से 83.1% एक नेगेटिव कमेंट है, नेगेटिव ट्वीट्स हैं रोंडा राउजी को लेकर, जहां रोंडा राउजी की बेइज्जती की जाती है और फैंस उन्हें में ट्रोल करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर रोंडा राउजी की जो टोटल ट्वीट्स है वो 5035 के आसपास के हैं रिसेंट टाइम पीरियड के अंदर जब सर्वे हुआ होगा या फिर सर्वे का भैया जो भी क्राइटेरिया रहा होगा। और यहाँ पर जो टोटल नेगेटिव कमेंट है उसमें से वो 4184 के आसपास है। तो भैया ये कुछ थोड़ी वियर्ड स्टैट्स वियर्ड अपडेट आई है सामने, वरना अगर मैं WWE क्राउड की बात करूं जब भी रोंडा राउजी की एंट्री होती है हम देखते हैं उन्हें क्या मैसिव तगड़ा चैंट या फिर पॉप मिलता है। ये तो बात रही रोंडा राउजी के बारे में, लेकिन बात करते हैं हमारे करंटली रॉ वुमेन्स चैंपियन द मैन बेकी लिंच के बारे में। रिसेंट टाइम में बेकी लिंच को लेकर ये जो पूरा सर्वे वो भी एक बात रिवील करता हुआ नजर आता है, उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। वो कहते हैं बेकी लिंच की जरूर तारीफ हुई थी 2021 के अंदर उनके पूरे टैलेंट के लिए, उनकी पूरे करिश्मा के लिए और जिस तरीके से उन्होंने अपना कैरेक्टर एलिवेट की है। लेकिन अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ ट्वीट्स की जिसकी ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स हैं तो उसमें बेकी लिंच का नाम भी आया शामिल, सामने आया, शामिल हो जो मर्जी कह लो। और यहाँ जो वर्ड यूज किया गया वो ट्वीट्स इन टोटल है, ट्वीट्स इन टोटल इन द सेंस मान लो अपने रोंडा राउजी के 6000 या 5000 जो भी ट्वीट थे, यहाँ बेकी लिंच के 15000 ट्वीट्स हैं। अब 15000 में से सबसे ज्यादा नेगेटिव कमेंट इन द सेंस 7 से 8000 हुए यहाँ पर नेगेटिव, तो भैया वो हाईएस्ट नंबर हो गया। तो इस तरीके से सर्वे ये बता रहा है कि परसेंटेज वाले मैटर में आ गई रोंडा राउजी, लेकिन अगर आप टोटल इन ट्वीट्स की बात करोगे तो उसमें हमारे बिग टाइम बेक्स रॉ वुमेन्स चैंपियन आती है। अगर मैं नेगेटिव कमेंट्स नेगेटिव ट्वीट्स की बात करूं इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपके हिसाब से ट्वीट्स के ऊपर किसी का बेस करना कि भैया कौन फेमस है, कौन हेटेड है, कौन पॉपुलर है, क्या ये चीज सही है? मेरे हिसाब से सर्वे थोड़ा वाहियात टाइप से, बाकी इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है ये जुड़ी है रेसलमेनिया 38 स्टुपेंडियस के बारे में। रेसलमेनिया 38 नाइट 2 के ऊपर मेन इवेंट होगा रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर, यूनिवर्सल चैंपियन वर्सेस WWE चैंपियन, अ टाइटल यूनिफिकेशन मैच। लेकिन रिसेंट टाइम में जो अपडेटेड ऑड्स हैं वो आ चुके हैं सामने। जो अर्ली ऑड्स आए थे सामने उसमें लेसनर फेवरेबल थे और बताया जा रहा था कि लेसनर डबल चैंपियन बनेंगे, जो कि काफी सारे लोगों के लिए एक सरप्राइज न्यूज थी क्योंकि भैया लगा ऐसा रहा था कि जो ऑड्स हैं वो रोमन रेंज को फेवर करेंगे। लेकिन रिसेंट टाइम में बेट ऑनलाइन की तरफ से करीबन आज से 1-2 दिन पहले कुछ अपडेटेड ऑड्स आ चुके हैं सामने, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। और फाइनली हमारे जो ट्राइबल चीफ रोमन रेंज है वो आ चुके हैं ऑड्स में भी आगे, क्योंकि जो रोमन रेंज के अब ऑड्स है वो है -175 और जो ब्रॉक लेसनर के ऑड्स हैं वो है +135। इसका मतलब ये कि बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग रोमन वर्सेस ब्रॉक के मैच में जीत रोमन रेंज की होगी, वो डबल चैंपियन बनेंगे रेसलमेनिया 38 के अंदर। और लेसनर का यहाँ पर जो सीन है वो रहेगा बिना टाइटल के। पहले ऑड्स भैया थोड़ी सरप्राइज कर देने वाले मेरे लिए भी थे कि लेसनर वहां पे जीत रहे हैं, लेकिन अब नए ऑड्स आए सामने, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जब अब ऑड्स खिसक चुके हैं रोमन रेंज के फेवर में, आई नो ज्यादा बड़ा डिफरेंस या फिर ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं, और जहां तक मुझे लगता है जब रेसलमेनिया क्लोज आएगा चीजें जो है वो और भी ज्यादा इधर उधर होने वाली हैं, चीजें मेरे हिसाब से बराबर पर ही एंड होंगी, ऑलमोस्ट बराबर नहीं होगा लेकिन आसपास का नंबर होने वाला है। लेकिन फिर भी अब रोमन ऑड्स में आगे क्या आपके हिसाब से सही में जो रोमन रेंज है वो यूनिफाइड चैंपियन बन पाएंगे रेसलमेनिया में? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता है आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।